ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमले के बाद अमेरिका का दावा है कि इसका ऑपरेशन कामयाब रहा। उसके बम वर्षक विमानों ने इराक में घुसकर हमला किया ईरान में और सुरक्षित वापस लौट गए। अमेरिका का दावा है कि ईरान को हमले की भनक तक नहीं लगी। 25 मिनट में अमेरिकी विमानों ने ईरान की 3 परमाणु साइट को तहस नहस किया। कैसे अमेरिका ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी अब आपको बताते हैं। युद्ध के इतिहास का सबसे खतरनाक मिशन पूरा हुआ। ट्रंप मीडिया के सामने आए और युद्ध में विजय की घोषणा की। Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. We lost over 1,000 people, and hundreds of thousands throughout the Middle East and around the world have died as a direct result of their hate. In particular, so many were killed by their general, Qasem Soleimani. I decided a long time ago that I would not let this happen. It will not continue. I want to thank and congratulate Prime Minister Bibi Netanyahu. We worked as a team like perhaps no team has ever worked before. अमेरिका ने जिस तेजी और सटीकता के साथ ईरान पर हमला किया, वो युद्ध के इतिहास में मील का नया पत्थर साबित हुआ है। अमेरिका ने फोर्डो, नतांज, इस्फहान 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। फोर्डो और नतांज पर अमेरिका ने 7B2 स्टेल्थ बॉम्बर से हमला किया और दोनों ही ठिकानों पर 14 बंकर बस्टर बम गिराए। इस्फहान पर अमेरिका ने सबमरीन के जरिए 24 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों से हमला किया। यह पूरा ऑपरेशन सिर्फ 25 मिनट में खत्म हो गया। अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि ऑपरेशन उनके युद्ध इतिहास का सबसे अनोखा ऑपरेशन था और इस तरह का पहला ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में अमेरिका के कुल 125 एयरक्राफ्ट्स ने हिस्सा लिया। सीधा हमला सिर्फ 7B2 बॉम्बर्स ने किया, लेकिन इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन में शामिल थे, जिसमें 4th और 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी शामिल थे। इसके अलावा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर एयरक्राफ्ट भी थे, इंटेलिजेंस और सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स भी थे। अमेरिका ने इस ऑपरेशन में कुल 75 गाइडेड बम का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में 30,000 पाउंड के 14 बमों का इस्तेमाल किया। इस हिसाब से ऑपरेशन में लगभग 2 लाख किलोग्राम बारूद का इस्तेमाल हुआ है। तो अमेरिका का दावा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को इस हमले की भनक तक नहीं लगी। ईरान को पता ही नहीं चला कि अमेरिका के बॉम्बर हमला करने के लिए आ रहे हैं। अमेरिकी मिसाइल और फाइटर जेट आए और तबाही मचाकर चले गए। लेकिन सवाल है कि इन हमलों से अमेरिका और इजराइल का मकसद कितना पूरा हुआ। तेल अवीव से शिवानी शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। अशरफ वानी और आशुतोष मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, आपसे मेरा यही सवाल कि क्या नेतन्याहू अब इस पूरे मामले पर जिस तरीके से नजर बनाए हुए हैं, उनका भी कहना है कि किसी तरीके से इजराइल पीछे नहीं हटने वाला है, क्या खामेनेई की मौत के साथ इस युद्ध का अंत होगा? दरअसल वही सबसे बड़ा मिशन बेंजामिन नेतन्याहू का है। उसने पहले दिन भी ये कोशिश की थी, जब पिछले शुक्रवार को ये जंग छिड़ी थी बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ। जब उस दिन उन्होंने टॉप न सिर्फ आर्मी कमांडरों की ईरानी बल्कि उनके ईरानी साइंसदानों का भी कत्ल किया था। यहाँ तक कि उस हमले में जो खamenei है, उनके करीबी 2 लोग मारे गए, उनका सलाहकार, प्रमुख सलाहकार और उनका जो है निजी एक बॉडीगार्ड। लेकिन उस बीच जो है तब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना था कि बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे हत्या करना आयतुल्लाह अली खamenei की, जो कि सुप्रीम लीडर है ईरान के, लेकिन मैंने उसको वीटो किया है। जाहिर है ये मामला जो है डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है कि क्या जो सुप्रीम लीडर है उसका असैसिनेशन इजराइल करे या न करे। लेकिन जो अब संकेत दिए हैं तख्ता पलट, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि पिछले कई सालों से इजराइल की तरफ से ये कोशिश हो रही थी कि किस तरह से ईरान की जनता को वहां की सत्ता के खिलाफ भड़काया जाए, खड़ा किया जाए, ताकि अपने आप वहां जो है सत्ता परिवर्तन हो। लेकिन उसमें ना ही इजराइल सफल हुआ ना ही अमेरिका। लेकिन अब की बार जो है जिस अंदाज से हमले किए थे,
अल्टीमेट गोल बेंजामिन नेतन्याहू का यही था कि ईरान में कोई सत्ता बदले तो फिर वो उसको अपने इशारे पर जो है उसके साथ दोस्ती करके ये विवाद हमेशा के लिए खत्म करे। लेकिन इसमें निहा दरअसल परेशानी ये है कि अमेरिका पहले तो इजराइल की तरफ से जो ईरान पर हमले हुए और उसके बाद जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमले हुए, उसने वहां की जनता को एकजुट किया है। जो भी विरोध के सुर सत्ता के खिलाफ थे वो भी देश को लेकर, देश के झंडे को लेकर एकजुट हो गए हैं। तो उस बीच अब कम ही गुंजाइश है कि लोगों की तरफ से यह सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हाँ, अभी यह विकल्प है कि अगर सुप्रीम लीडर ईरान की अमेरिका या इजराइल उसकी हत्या करवाता है तो जाहिर ही है कि देश में असमंजस हो जाएगा, गृह युद्ध में छिड़ जाएगा, तो वहां पर जो है ये इजराइल का गोल पूरा होगा। ठीक है, आप रहिए जरा सा। ईरान पर हमले से पहले अमेरिका कई खतरों को लेकर पशोपेश में। ट्रंप और नेतन्याहू लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। अखबार द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले से 4 दिन पहले ट्रंप और नेतन्याहू की एक अहम बात हुई। ट्रंप ने पहले ही कहा था कि अमेरिका फोर्डो पर ही अटैक करेगा, यानी कि अमेरिका की प्लानिंग सिर्फ एक एटमी सेंटर पर अटैक करने की थी, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें 3 एटमी सेंटर्स पर हमला करने के लिए राजी कर लिया। कैसे हुआ, इसकी इनसाइड स्टोरी देखिए। ईरान पर बमों की बारिश करने वाले B-2 बॉम्बर की घर वापसी हो गई है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली बमवर्षक विमान सबसे खतरनाक मिशन को अंजाम देने के बाद पूरी तरह सुरक्षित है। खुद ट्रंप ने यह वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और नीचे कैप्शन लिखा, शुक्रिया। अमेरिका के इन बमवर्षक विमानों को 2 मुल्क बड़े गौर से देख रहा होगा। एक ईरान, जिसे इसकी ताकत का सामना करना पड़ा है, और दूसरा इजराइल, जिसके लिए ये विमान वरदान बने हैं। नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा इन हमलों के बाद जेरूसलम गए। नेतन्याहू ने प्रार्थना की अपने देश के जवानों के लिए, गाजा में फंसे अपने नागरिकों के लिए और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के लिए। और इस पवित्र दीवार पर उन्होंने एक नोट भी लिखकर छोड़ा जिसमें लिखा था, एक मुल्क शेर की तरह खड़ा हो गया है। नेतन्याहू के लिए खुश होना तो बनता है। ट्रंप ने उन्हें बड़े संकट से उबार लिया है। ईरान पर लगातार हमले के बावजूद इजराइल अपने घर में तबाही नहीं रोक पा रहा था। ईरान मजबूती से जवाब दे रहा था। इजराइल के लिए हर बीतते दिन के साथ मुश्किलें बढ़ रही थी। नेतन्याहू ट्रंप को तैयार करने में कामयाब रहे। द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिन पहले ट्रंप नेतन्याहू के बीच निर्णायक बात हुई। ट्रंप बोले, मैंने स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। नेतन्याहू बोले, इजराइल का पूरा समर्थन रहेगा। ट्रंप का कहना था, फोर्डो को टारगेट करेंगे। नेतन्याहू ने जोर देकर कहा, मिशन खत्म करिए। द जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पहले सिर्फ फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर ही हमला करने के पक्ष में थे, लेकिन नेतन्याहू ने उन्हें फोर्डो, नेतांज और इस्फहान तीनों पर हमले के लिए मना लिया। और फिर जब मिशन पूरा हुआ तो ट्रंप नेतन्याहू को यह कहते नजर आए, हमने जबरदस्त सफलता हासिल की है, आपका इजराइल अब सुरक्षित है। शिवानी शर्मा, तेल अवीव, आज तक। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के 6 एयर बेसिस पर इजराइल ने हमला किया है। ईरान के 6 एयर बेसिस जिन्हें अब टारगेट किया गया है इजराइल की ओर से, जाहिर तौर पर उनकी सैन्य शक्ति को कमजोर करने की ये एक कोशिश है इजराइल द्वारा कि जल्द से जल्द ईरान की जो बैकबोन है, उनका सैन्य एयरबेस, उनके तमाम जो प्रमुख एयरबेस हैं, उन्हें टारगेट किया जाए ताकि वहां से जवाबी हमलों को कुछ हद तक धीमा या फिर कम किया जा सके। नेतन्याहू और ट्रंप में लगातार बातचीत के बाद उन्होंने ट्रंप को राजी किया और ईरान के कई एयरबेस और न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया गया। आशुतोष मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, ये जो नए और ताज़े हमले हो रहे हैं इजराइल की ओर से, 6 एयरबेसिस को निशाना बनाया गया है, जाहिर तौर पर ईरान पर ये बड़ी चोट तो है ही, लेकिन ईरान ने भी जिस तरीके से पलटवार लगातार बीते 2 दिन में किए हैं, उससे लगता नहीं कि इन 6 एयरबेसिस से भी ज़्यादा उनको फर्क पड़ने वाला है।
ये अभी भी दुनिया के लिए दरअसल एक रहस्य है कि ईरान के पास, उसके पास जो मारक क्षमता है वो कितनी है, उसके पास जो वॉर एसेट्स हैं वो कितने हैं। उसके एयर बेसिस पर अगर आप देखें कि 11-12 दिन की जंग में लगातार हमले हुए हैं, और वो खासकर जैसे हमसे अब देख रहे हैं कि 1.5 घंटे पीछे का जो समय है, रात के समय फिर उसके अब तक 21 लहर यानी 21 वेव ऑफ मिसाइल्स उसने ऑपरेशन 2 प्रॉमिस में लॉन्च किए हैं। तो जाहिर है इसका बदला वो फिर लेगा। दिन में इजराइल ने अटैक किया है, रात में आप देखेंगे रिपोर्ट आएगी कि इजराइल के ज्यादातर खासकर हाइफा और टेल अवीव यानी जो उनके सबसे इजराइल की सबसे बड़ी ताकत है, आर्थिक ताकत है, वो वहां चोट पहुंचा रहा है। उसी के साथ साथ सैन्य ताकत पे उसने उन मिलिट्री एसेट्स को इजराइल पर टारगेट किया, उनके आयरन डोम को भी निष्क्रिय किया, जिसका कभी किसी ने अंदाजा नहीं था। तो हाँ, अभी ईरान को जो है क्षति पहुंची, और खासकर इसलिए भी कि उसके न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स थे उसको अब काफी उसकी रफ्तार सुस्त पड़ी है, उसके एसेट्स पर अमेरिका ने हमला किया है। और अब इजराइल, जिस समय हम बात कर रहे हैं कि अभी भी उस इलाकों में नुकसान पहुंचा है, तो ईरान भी तैयारी कर रहा है। हालांकि मैं वही चेक कर रहा था कि अभी भी ईरान की ओर से औपचारिक रूप से ना तो IRGC ने कुछ कहा है, ना उनके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है, ना उनके जो हेड ऑफ द गवर्नेंस है वहां से कोई बयान आ रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल ईरान डिप्लोमेसी पर काम कर रहा है, रूस के साथ मुलाकात, और वो समर्थन जुटाने की कोशिश में है कि इसके पहले वो कोई बड़ा निर्णायक हमला करे अमेरिका या अमेरिकी मिलिट्री ठिकानों से, उसके पहले वो देख रहा है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर या रणनीतिक स्तर पर, सामरिक स्तर पर उसे किसका साथ मिलेगा। लेकिन हाँ, चूंकि जो दो देशों के बीच ये जो चल रही है ट्रेड ऑफ मिसाइल, जानकारी के लिए